रिमझिम की जान खतरे में। 50 फीट की लक्ष्मण रेखा पार करते ही हुआ बड़ा हादसा। नमस्ते दोस्तों, कियारा गॉसिप पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कियारा और आज हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के शो रिमझिम, छोटी उम्र बड़ा सफर में आने वाले उस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट की जो वीरगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एपिसोड 98 में हमने देखा कि कैसे समीर ने अपने अहंकार और बुआ माँ के बहकावे में आकर रिमझिम और उसके छोटे भाई अविक के बीच 50 फीट की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो पत्थरों की नहीं बल्कि नफरत की बनी है। समीर को लगता है कि वो रिमझिम को सजा दे रहा है, उसे तड़पा रहा है, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं है कि उसकी ये जिद रिमझिम को उस मुकाम पर ले आई है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फासला सिर्फ एक कदम का रह गया है। आज के इस वीडियो में हम उसी खौफनाक मंजर का विश्लेषण करेंगे जहां ममता की तड़प समीर के सेंसर अलार्म और 50 फीट के उस क्रूर नियम को चकनाचूर कर देगी। कहानी का ये मोड़ बहुत ही नाजुक है। एक तरफ नन्ना अविक है जो अपनी दीदी के बिना बीमार पड़ रहा है, उसकी सांसें भारी हो रही हैं, और दूसरी तरफ रिमझिम है जो उस अदृश्य लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़ी होकर तड़प रही है। समीर ने जो अल्टीमेटम दिया था कि अगर रिमझिम ने इस हद को पार किया तो अंजाम बुरा होगा, वो धमकी अब हकीकत बनकर समीर के ही सामने आने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। कियारा गॉसिप का एनालिसिस कहता है कि आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कल्पना कीजिए उस पर कि जब महल की सीढ़ियों पर या उस ऊंची बालकनी में जहां समीर ने रिमझिम को रोक रखा है वहां हलचल मच जाएगी। अविक की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, शायद उसे सांस लेने में दिक्कत हो या वो बेहोश होकर गिरने वाला हो। उस वक्त समीर वहां मौजूद नहीं होगा या शायद वो डॉक्टर को बुलाने में व्यस्त होगा, लेकिन रिमझिम की नज़र अपने भाई पर होगी। यही वो पल होगा जब एक बहन का प्यार हर डर पर भारी पड़ जाएगा। रिमझिम को वो 50 फीट की दूरी, वो बजता हुआ अलार्म और समीर का वो गुस्सा, सब कुछ धुंधला दिखाई देगा। उसे सिर्फ अपना गिरता हुआ भाई दिखेगा। और दोस्तों, इसी आपाधापी में, इसी घबराहट में जब रिमझिम दौड़कर उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगी तो महल की वो ऊंची सीढ़ियां या वो रेलिंग उसके लिए काल बन जाएगी। बुआ माँ की साजिशें या महल की पुरानी बनावट, कुछ तो ऐसा होगा कि रिमझिम का पैर फिसलेगा। वो अलार्म जिसे समीर ने रिमझिम को डराने के लिए लगाया था वो तो बज उठेगा, लेकिन उसके साथ ही गूंजेगी रिमझिम की वो चीख जो समीर के कानों को चीरती हुई उसके दिल तक जाएगी। ये कोई मामूली गिरना नहीं होगा, ये वो हादसा होगा जहां रिमझिम हवा में झूलती हुई नजर आएगी, मौत के एकदम करीब। अब आप उस मंजर की गंभीरता को समझिए। समीर, जो अब तक बुआ माँ की पट्टी आंखों पर बांधे बैठा था, जब वो रिमझिम की चीख सुनेगा और अलार्म का शोर सुनेगा तो वो दौड़ता हुआ आएगा। उसे लगेगा कि रिमझिम ने उसकी बात नहीं मानी, रिमझिम ने फिर से उसकी नाफरमानी की है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा कि मैंने मना किया था, फिर भी इसने हद पार की। लेकिन जैसे ही वो नजरें उठाएगा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो देखेगा कि रिमझिम जमीन पर नहीं बल्कि मौत के मुहाने पर लटकी हुई है। वो लड़की जिसे वो कल तक नकली रानी कह रहा था, जिसे वो बर्बाद करना चाहता था, आज वो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुकी है। रिमझिम का शरीर लहूलुहान हो सकता है, वो बेहोश हो सकती है, और 50 फीट की वो दूरी अब रिमझिम और समीर के बीच नहीं बल्कि रिमझिम और जिंदगी के बीच आ खड़ी होगी। कियारा आपको बता रही है कि ये सीन शो का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यहाँ समीर के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। उसका अहंकार उसे रोक रहा होगा कि उसे गिरने दो, उसने नियम तोड़ा है, लेकिन उसका इंसानियत और कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में दबा वो अनकहा एहसास उसे रिमझिम की तरफ खींच रहा होगा। क्या समीर उस नफरत की दीवार को लांघ पाएगा? क्या वो रिमझिम को थाम पाएगा या फिर उसका हाथ छूट जाएगा? बुआ माँ, जो दूर खड़ी ये तमाशा देख रही होंगी, उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब रिमझिम का खेल खत्म। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही वो हादसा है जो समीर की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। जब समीर रिमझिम को उस हालत में देखेगा तो उसे वो फ्लैशबैक याद आएंगे जहां रिमझिम ने अविक के लिए गुंडों से लड़ाई की थी, कैसे उसने रिक्शा चलाकर अपनी फीस भरी थी। उसे एक पल में एहसास होगा कि ये लड़की जिद्दी हो सकती है, पर ये कायर या धोखेबाज नहीं हो सकती। जो लड़की अपने भाई के लिए जान देने को तैयार है, वो किसी का बुरा कैसे कर सकती है? इस हाई वोल्टेज ड्रामा में दर्शकों की धड़कनें रुकने वाली हैं। रिमझिम का वो गिरना सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं होगी, बल्कि वो समीर के उस विश्वास पर चोट होगी जो उसने बुआ माँ पर कर रखा था।
खून से लथपथ रिमझिम जब जमीन पर होगी या समीर की बाहों में झूल रही होगी, तब महल का सन्नाटा ऐसा होगा जिसे सिर्फ समीर की पछतावे भरी सांसें ही तोड़ पाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिमझिम इस हादसे के बाद होश में आएगी, और अगर आएगी तो क्या वो समीर को माफ कर पाएगी जिसने उसे इस हालत तक पहुंचाया। ये सस्पेंस अब गहराता जा रहा है। कहानी के इस सबसे नाजुक पड़ाव पर, जहां एक तरफ मौत अपना जबड़ा खोले खड़ी है और दूसरी तरफ समीर का पछतावा दस्तक दे रहा है, वहां का मंजर किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघलाने के लिए काफी होगा। जैसे ही रिमझिम का पैर फिसलेगा और वो हवा में झूलेगी, उसी पल समीर के भीतर का राजकुमार जाग उठेगा। वो समीर जिसने चंद मिनट पहले अपनी पत्नी को नकली रानी कहकर दुत्कारा था, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस रेलिंग की तरफ छलांग लगा देगा। कियारा गॉसिप का ये मानना है कि ये वो सीन होगा जिसे दर्शक बार बार रिवाइंड करके देखेंगे। समीर का हाथ जब रिमझिम के हाथ को थामेगा तो उस एक स्पर्श में हजारों शिकायतें और लाखों सवाल होंगे, लेकिन सबसे ऊपर होगी जान बचाने की जद्दोजहद। रिमझिम का पूरा भार समीर के एक हाथ पर होगा, उसकी नसों में तनाव साफ दिखेगा, और रिमझिम की आंखों में वो खौफ होगा जो शायद मौत से नहीं बल्कि इस बात से है कि अगर वो मर गई तो उसके भाई अविक का क्या होगा। महल के उस हिस्से में सन्नाटा पसर जाएगा। वो सायरन, वो अलार्म जिसे समीर ने 50 फीट की दूरी मापने के लिए लगाया था, अब एक भयंकर शोर की तरह बज रहा होगा, मानो वो समीर के कानों में चीख चीख कर कह रहा हो कि देख लो अपनी जिद का अंजाम। समीर पूरी ताकत लगाकर रिमझिम को ऊपर खींचेगा, और जब वो उसे सुरक्षित जमीन पर ले आएगा तो रिमझिम होश खो बैठेगी। वो उसके सीने से लगकर निढाल हो जाएगी। यहाँ पर समीर के चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। उसके हाथों में रिमझिम का वही हाथ होगा जिसे उसने कुछ देर पहले झटक दिया था, लेकिन अब उस हाथ पर खरोंचे होंगी, खून होगा। समीर का सफ़ेद कुर्ता, जो उसकी शान का प्रतीक है, वो रिमझिम के खून से दागदार हो जाएगा। ये खून का धब्बा समीर के दामन पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर लगा है, जिसे अब कोई भी शाही पानी धो नहीं पाएगा। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा जब नन्हा अविक, जो बीमारी की हालत में अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ जाएगा, अपनी दीदी को इस हालत में देखेगा। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी जिसने अपनी दीदी को हमेशा अपनी ढाल बनते देखा है। आज वही दीदी समीर की वजह से लहूलुहान पड़ी है। अविक की वो चीख, रिमदी, महल की दीवारों को हिला देगी। वो दौड़ कर आएगा और समीर को धक्का देने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा बीमार बच्चा एक ताकतवर राजकुमार को धक्का दे रहा होगा, उसे अपनी दीदी से दूर कर रहा होगा। ये दृश्य समीर को अंदर से तोड़ कर रख देगा। अविक की आंखों में समीर के लिए जो नफरत होगी, वो समीर ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। समीर जो अविक का केयरटेकर और बड़ा भाई बनना चाहता था, आज उसी अविक की नज़रों में विलेन बन चुका होगा। अविक समीर से कहेगा नहीं बल्कि अपनी हरकतों से जता देगा कि आप बुरे हैं, आपने मेरी दीदी को मारा। और ये इल्ज़ाम समीर के दिल पर किसी खंजर से कम नहीं चलेगा। इधर बुआ माँ इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग ही रंग देने की कोशिश करेंगी। वो देखेंगी कि समीर पिघल रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी चाल चलेंगी। वो चिल्लाकर कह सकती हैं कि देखा समीर, मैंने कहा था ना ये लड़की नाटक कर रही है, ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर कूदी है, ये सहानुभूति बटोरना चाहती है। बुआ माँ के ये शब्द समीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जाएंगे। लेकिन कियारा आपको बता रही है कि इस बार समीर चुप नहीं रहेगा। रिमझिम के माथे से बहता खून और अविक की नफरत भरी निगाहें समीर को सच का आईना दिखा देंगी। समीर पहली बार बुआ माँ की बात को अनसुना करके रिमझिम को अपनी गोद में उठा लेगा। वो उन्हें जवाब नहीं देगा, बस एक ऐसी नज़र से देखेगा जिसमें सवाल होगा कि क्या एक नाटक के लिए कोई अपनी जान देता है। समीर का रिमझिम को बाहों में उठाकर भीड़ को चीरते हुए अस्पताल या वैद्य जी की तरफ भागना शो का सबसे रोमांटिक और इंटेंस मोड़ होगा। वो 50 फीट की लकीर जिसे समीर ने खुद खींचा था, अब उसके कदमों के नीचे रौंदी जा चुकी होगी। इस भागम भाग में जब रिमझिम का सिर समीर के कंधे पर लुढ़का होगा, तो समीर को वो सारी बातें याद आएंगी जो रिमझिम ने कही थी। मैं अविक की बहन हूँ, तुम मुझे दूर नहीं कर सकते। उसे याद आएगा कि कैसे रिमझिम ने साइकिल चलाकर फीस भरी थी, कैसे उसने पकौड़े बनाए थे। समीर को एहसास होगा कि इस लड़की में एक अलग तरह की मिट्टी की खुशबू है। ये टूट सकती है पर झुकती नहीं, और आज उसने टूटने की हद तक जाकर साबित कर दिया कि उसके लिए रिश्ते, खासकर भाई का रिश्ता, उसकी अपनी जान से भी ऊपर है। समीर अपनी कार में रिमझिम को लेकर जाएगा, वही कार जो उसने सुबह उसे देने से मना कर दिया था। वक्त का ये तमाचा समीर के गाल पर नहीं बल्कि उसके ज़मीर पर लगा है।
अस्पताल के गलियारे में या महल के वैद्य कक्ष के बाहर समीर की बेचैनी देखने वाली होगी। वो एक पिंजरे में बंद शेर की तरह टहलेगा। उसके कपड़ों पर लगा खून सूख रहा होगा, लेकिन उसका गला सूख रहा होगा डर से। डर इस बात का कि अगर रिमझिम को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर रिमझिम को होश आया और उसने समीर की तरफ देखने से भी मना कर दिया तो वो इस तिरस्कार को कैसे झेलेगा। डॉक्टर बाहर आकर कह सकते हैं कि रिमझिम को अंदरूनी चोटें आई हैं या वो कोमा जैसी स्थिति में जा सकती है। ये खबर समीर के लिए गिल्ट का वो पहाड़ होगी जिसके नीचे उसका अहंकार दबकर मर जाएगा। वहीं दूसरी ओर बुआ माँ महल में अकेली नहीं होंगी। उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी कि अब इस घटनाक्रम का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो शायद ये अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगी कि रिमझिम मानसिक रूप से अस्थिर है और उसने खुदकुशी की कोशिश की ताकि समीर और राजघराने की बदनामी हो। वो पुलिस को या मीडिया को इन्वॉल्व करने की सोच सकती हैं ताकि रिमझिम को पागल घोषित करके उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। और अविक की कस्टडी पूरी तरह समीर यानी परोक्ष रूप से बुआ माँ के पास आ जाए। लेकिन वो ये भूल रही हैं कि समीर अब वो समीर नहीं रहा जो उनकी उंगली पकड़कर चलता था। रिमझिम के खून ने समीर की आंखों से अंधभक्ति का मोतियाबिंद साफ कर दिया है। दर्शकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि जब रिमझिम होश में आएगी तो उसका पहला शब्द क्या होगा। क्या वो दर्द से कराहते हुए अविक पुकारेगी या फिर समीर को देखकर अपना मुंह फेर लेगी। कियारा गॉसिप का प्रिडिक्शन है कि रिमझिम होश में आते ही सबसे पहले अविक के बारे में पूछेगी, और जब समीर उसे बताएगा कि अविक ठीक है तो रिमझिम समीर का हाथ नहीं पकड़ेगी बल्कि उसे जोड़कर कहेगी कि अब तो मुझे मेरे भाई के पास जाने दीजिए। देख लिया ना आपने कि आपकी नफरत ने क्या हाल किया मेरा। रिमझिम के ये शब्द समीर को अंदर तक छलनी कर देंगे। वो माफी मांगना चाहेगा लेकिन उसके पास शब्द नहीं होंगे। ये खामोशी, ये दूरी जो अब शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है, आने वाले एपिसोड्स की टीआरपी की असली वजह बनेगी। दोस्तों, अस्पताल के उस सफ़ेद और फीके बिस्तर पर लेटी रिमझिम और उसके सिरहाने खड़ा समीर, ये दृश्य आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का एक ऐसा ज्वार लाने वाला है जो अब तक की सारी कड़वाहट को बहा ले जाएगा। कियारा गॉसिप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल ट्विस्ट आने वाला है। जब डॉक्टर बाहर आकर समीर को बताएंगे कि रिमझिम का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत खून की ज़रूरत है, तो वीरगढ़ के राजकुमार के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। इत्तेफाक देखिए या किस्मत का खेल, शो में ये दिखाया जा सकता है कि रिमझिम का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है या फिर उस वक्त अस्पताल में ब्लड बैंक खाली है। ऐसे में समीर ही वो शख्स होगा जिसका ब्लड ग्रुप रिमझिम से मैच करेगा। ये सिर्फ एक मेडिकल इत्तेफाक नहीं होगा बल्कि मेकर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि जिन दो लोगों को अलग करने के लिए बुआ माँ और दुनिया लगी हुई थी, कुदरत ने उनके खून का रिश्ता जोड़ दिया है। आप उस पल की इंटेंसिटी की कल्पना कीजिए जब समीर अपना खून रिमझिम को दे रहा होगा। एक तरफ रिमझिम बेहोश है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, और दूसरी तरफ समीर की नस से निकलता हुआ खून उस नली के जरिए रिमझिम के शरीर में जा रहा है। ये सीन सिर्फ जान बचाने का नहीं है, ये समीर के अहंकार के पिघलने का प्रतीक है। वो खून जो शाही घराने का है, जिसे समीर बहुत ऊंचा और रिमझिम को बहुत नीचा समझता था, आज वही खून रिमझिम की रगों में दौड़कर उसे जिंदा रख रहा है। समीर जब लेटे लेटे रिमझिम के चेहरे को देखेगा तो उसे वो मासूमियत नजर आएगी जिसे उसने अपनी नफरत की धूल से ढक दिया था। उसे याद आएगा कि कैसे इस लड़की ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अविक के लिए लड़ी और आज अपनी जान भी अविक के लिए ही दांव पर लगा दी। समीर के मन में चल रहा ये द्वंद्व उसे अंदर ही अंदर बदल रहा होगा। उसे महसूस होगा कि वो जिसे कांच का टुकड़ा समझकर पैरों तले रौंद रहा था, वो असल में एक बेशकीमती हीरा है जिसे उसने पहचानने में बहुत देर कर दी। उधर बाहर इंतजार कर रहे अविक की हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वो बच्चा जो हमेशा चहकता रहता था अब एकदम गुमसुम हो गया है। बुआ माँ वहां पहुंचकर फिर से अपना नाटक शुरू करेंगी। वो अविक को पुचकारने की कोशिश करेंगी, उसे जूस या चॉकलेट देने का प्रयास करेंगी, लेकिन कियारा का एनालिसिस कहता है कि अविक अब बुआ माँ के झांसे में नहीं आएगा। वो बुआ माँ के हाथ से चीजें पटक देगा। ये छोटी सी घटना बुआ माँ के लिए खतरे की घंटी होगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्होंने समीर को तो शायद अब भी मुट्ठी में रखा हो, लेकिन इस बच्चे को वो खो चुकी हैं, और अगर बच्चा उनके खिलाफ हो गया तो समीर का दिल जीतने में रिमझिम को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए रिमझिम के होश में आने से पहले बुआ माँ एक नई कहानी गढ़ने की फिराक में होंगी। वो शायद समीर के कान भरने की कोशिश करेंगी कि रिमझिम ने अविक को डरा दिया है, इसलिए बच्चा ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या समीर अब भी उनकी सुनेगा।
समीर खून देने के बाद जब बाहर आएगा तो वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा, लेकिन मानसिक रूप से पहली बार इतना स्पष्ट होगा। वो देखेगा कि अविक एक कोने में सहमा हुआ बैठा है। समीर जब उसके पास जाएगा तो अविक उससे लिपट कर रोएगा नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचकर पीछे हट जाएगा। अविक की आंखों में वो सवाल होगा, आपने मेरी दीदी को क्यों गिराया? समीर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। वो घुटनों पर बैठकर अविक का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अविक अपना हाथ खींच लेगा। ये रिजेक्शन समीर के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं होगा। उसे समझ आएगा कि 50 फीट की जो दीवार उसने रिमझिम के लिए बनाई थी, वो दीवार अब उसके और उसके भाई के बीच खड़ी हो गई है। रिमझिम तो शायद उस दीवार को लांघ गई, लेकिन समीर अब उस दीवार के पीछे अकेला रह गया है। इसी सन्नाटे के बीच डॉक्टर आकर खबर देंगे कि रिमझिम को होश आ रहा है। ये वो लम्हा होगा जिसका हम सबको बेकरारी से इंतजार है। समीर दबे पांव कमरे में दाखिल होगा। उसे डर होगा रिमझिम की आंखों का सामना करने से। रिमझिम जब आंखें खोलेगी तो धुंधली नजर से उसे समीर दिखाई देगा। आमतौर पर सीरियल्स में हीरोइन उठते ही हीरो को गले लगा लेती है, लेकिन रिमझिम शो अलग है। यहाँ रिमझिम होश में आते ही अपनी कलाई देखेगी, फिर अपने शरीर पर लगी पट्टियों को देखेगी और फिर समीर की तरफ एक ऐसी नजर डालेगी जो पूरी तरह से शून्य होगी। उसमें न गुस्सा होगा, न प्यार, न शिकायत, बस एक गहरा खालीपन होगा। वो धीमे स्वर में पूछेगी, मेरा भाई कहाँ है? समीर कहेगा, वो बाहर है। ठीक है। इसके बाद रिमझिम जो कहेगी वो समीर को हिला कर रख देगा। वो कहेगी, कृपया आप बाहर जाइए, मुझे अपने भाई से मिलना है और आपकी 50 फीट की शर्त के मुताबिक आप और मैं एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते। रिमझिम का ये तंज समीर के कलेजे को चीर देगा। समीर कहेगा, रिमझिम, वो शर्त, वो नियम अब खत्म हो गया है। लेकिन रिमझिम मुस्कुराकर दर्द भरी मुस्कान के साथ कहेगी, नियम आपने बनाए थे राजकुमार सा, पर अब उसूल मेरे होंगे। आपने मेरा खून बहाया है और मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, सिवाय एक समझौते के। आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मुझे और मेरे भाई को हमारी छोटी सी दुनिया में रहने दीजिए। रिमझिम का ये कोल्ड एटीट्यूड समीर को पागल कर देगा। वो उसे समझाना चाहेगा, माफ़ी मांगना चाहेगा, बताना चाहेगा कि उसने अपना खून दिया है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता है कि गलती उसी की है। शो में अब एक नया ट्रैक शुरू होगा, प्रायश्चित और जीत। अब समीर रिमझिम के पीछे पीछे घूमेगा, न कि उसे सताने के लिए, बल्कि उसका विश्वास जीतने के लिए। वो नर्स से पूछेगा कि रिमझिम ने दवाई खाई या नहीं। वो छुप छुप कर देखेगा कि रिमझिम सोई है या नहीं। वो रिमझिम के लिए घर से खुद खिचड़ी बनाकर लाएगा, जिसे शायद रिमझिम खाने से मना कर दे। दर्शकों को अब वो समीर देखने को मिलेगा जो एक तरफ अपने किए पर शर्मिंदा है और दूसरी तरफ रिमझिम की इस नई, सख्त और अड़ियल छवि पर फिदा होता जा रहा है। नफरत की आग में अब प्यार की चिंगारी भड़कने वाली है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि बुआ माँ अब रिमझिम की मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने का प्लान बनाएंगी। वो शायद साबित करने की कोशिश करेंगी कि रिमझिम के दिमाग पर असर हुआ है और वो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। कियारा गॉसिप आपको पहले ही आगाह कर रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशनल ड्रामा का ओवरडोज मिलने वाला है। क्या रिमझिम समीर के दिए हुए खून का कर्ज उसे माफ करके चुकाएगी, या फिर वो वीरगढ़ छोड़कर जाने का फैसला लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब समीर को पता चलेगा कि बुआ माँ अस्पताल में डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, तो क्या वो अपनी भगवान समान बुआ का असली चेहरा देख पाएगा? ये सब और बहुत कुछ शो के अगले पड़ाव में आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत सिर्फ अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर नहीं होगा, बल्कि असली गृह प्रवेश तो अब होगा। जब रिमझिम वापस वीरगढ़ के महल में कदम रखेगी तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। पिछली बार जब वो आई थी तो उसे एक नकली रानी समझा गया था, लेकिन इस बार जब वो महल के दरवाजे पर खड़ी होगी तो उसके माथे पर लगी चोट किसी ताज से कम नहीं चमकेगी। समीर, जो पछतावे की आग में जल रहा है, वो खुद आगे बढ़कर रिमझिम को सहारा देने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि वो रिमझिम का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाए, लेकिन कियारा गॉसिप आपको बता रही है कि रिमझिम यहाँ भी अपनी शर्तों पर चलेगी। वो समीर का हाथ विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से हटा देगी और लड़खड़ाते हुए दीवारों का सहारा लेकर खुद अंदर जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा समीर के लिए कि अब उसे रिमझिम का सहारा नहीं, बल्कि उसका सम्मान वापस कमाना होगा। महल के हॉल में ठीक उसी जगह जहां समीर ने वो 50 फीट की लक्ष्मण रेखा खींची थी, वहां पहुंचकर रिमझिम के कदम रुक जाएंगे। वो उस लकीर को देखेगी और फिर समीर को। उसकी आंखों में वो सवाल होगा कि क्या अब भी ये लकीर मान्य है? समीर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो तुरंत सबके सामने, नौकरों के सामने, बुआ माँ के सामने घुटनों पर बैठकर उस लकीर को अपने हाथों से या शायद अपने आंसुओं से मिटाने की कोशिश करेगा। ये सीन भारतीय टीवी का एक आइकॉनिक सीन बन सकता है।
एक राजकुमार का अपने अहंकार को मिटाना उस लकीर को मिटाने जैसा होगा। समीर कहेगा, रिमझिम, ये लकीर मिट गई है, अब तुम और अविक एक हो। लेकिन रिमझिम का जवाब फिर से दर्शकों का दिल जीत लेगा। वो कहेगी, लकीरें जमीन से मिटाना आसान है कुंवर सा, लेकिन जो लकीरें आपने दिलों पर खींची हैं, उन्हें मिटने में शायद पूरी उम्र लग जाए। और दोस्तों, इसी इमोशनल माहौल के बीच बुआ माँ अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार खड़ी होंगी। जैसे ही समीर रिमझिम को उसके कमरे में आराम करने भेजेगा और अविक रिमझिम से लिपट कर सो जाएगा, बुआ माँ समीर को एक कोने में ले जाएंगी। उनके हाथ में एक फाइल होगी, वही फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो समीर को दिखाएंगी और बहुत ही शातिर तरीके से कहेंगी, समीर, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि गिरने की वजह से रिमझिम के दिमाग के उस हिस्से पर चोट लगी है जो भावनाओं को कंट्रोल करता है। वो कभी भी हिंसक हो सकती है। अविक उसके पास सुरक्षित नहीं है। सोचिए, समीर जो अभी अभी रिमझिम के लिए पिघला था, इस नई जानकारी से कितना कंफ्यूज हो जाएगा। एक तरफ उसका गिल्ट, दूसरी तरफ अविक की सुरक्षा का डर। बुआ माँ इसी डर का फायदा उठाकर समीर को फिर से रिमझिम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस बार कहानी में एक नया हीरो होगा और वो है समीर का शक। अब समीर बुआ माँ की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। वो रिपोर्ट लेगा, लेकिन उसे क्रॉस चेक करने का फैसला करेगा और यहीं से शुरू होगा जासूस समीर का ट्रैक। समीर रात को रिमझिम के कमरे के बाहर पहरा देगा। उसे डर होगा कि कहीं रिमझिम को कुछ हो न जाए, लेकिन साथ ही वो देखेगा कि रिमझिम नींद में भी अविक के माथे को चूम रही है, उसका ख्याल रख रही है। उसे एहसास होगा कि एक मानसिक रूप से बीमार इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है। समीर की यही जासूसी उसे बुआ माँ के उस डॉक्टर तक ले जाएगी जिसने वो फर्जी रिपोर्ट बनाई थी। तो कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में हमें एक तरफ समीर का प्रायश्चित देखने को मिलेगा, जहां वो रिमझिम के लिए चाय बनाएगा, उसकी दवाइयों का ध्यान रखेगा और उसके ताने चुपचाप सहेगा, और दूसरी तरफ बुआ माँ की साजिशें होंगी जो और भी घिनौनी होती जाएंगी। क्या समीर डॉक्टर का मुंह खुलवा पाएगा? क्या रिमझिम समीर की कोशिशों को देख पाएगी, या उसका दिल हमेशा के लिए पत्थर हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अविक ठीक होकर अपने स्कूल या कॉलेज जाएगा, तो क्या समीर उसके साथ जाकर एक पिता या बड़े भाई का फर्ज निभा पाएगा? कियारा गॉसिप की नज़र हर एक अपडेट पर है। ये शो अब सिर्फ एक सास बहू ड्रामा नहीं, बल्कि एक इंटेंस लव हेट सागा बन चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रिमझिम को समीर को एक और मौका देना चाहिए, या उसे अपनी इज्जत के लिए वीरगढ़ छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये इनसाइड न्यूज़ और एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, जहां हम बेनकाब करेंगे बुआ माँ के उस डॉक्टर को। तब तक के लिए देखते रहिए और गॉसिप का मजा लेते रहिए।